साथ ना दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। ये जीवन का सफर छूट भी जाए तो क्या, पर रब का नाम साथ ना छूटे, ये काम मुझे करना आता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। ओए हुए सुबह की राम राम, बिलीव इन कर्मा पर। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो, ईश्वर से ऐसी दुआ करती हूँ। सोमवार को क्या करें, आसान उपाय कि बिगड़े सारे काम बन जाएं। बारिश का जल अति दुर्लभ प्रयोग। बारिश आने वाली है, आपको पता है कि सर्दियां जा चुकी हैं, गर्मियों की तरफ हम हैं और धीरे धीरे बारिश आना शुरू हो जाएंगी। तो ज्योतिष शास्त्र में सोमवार के दिन को बेहद पवित्र और मनोकामना पूर्ण करने वाला दिन बताया गया है। इस दिन हम शिवलिंग की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, ग्रह नक्षत्रों के शुभ प्रभाव प्राप्त करते हैं और कहते हैं कि कुछ उपाय करने से सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। सब हो जाएगा। पहले आप बताइए आप कैसे हैं। स्वागत अभिनंदन है आप सभी का। आपका दिन मंगलमय हो, खूबसूरत हो, आपका जीवन खूबसूरत हो और महादेव की पूजा करने से किसका कभी भला ना हुआ हो मुझे याद नहीं। जितने भी देव हैं उसमें महादेव सिर्फ महादेव को ही कहा जाता है। उनके पुत्र की सबसे पहले पूजा की जाती है, लेकिन उन्हें भी महादेव नहीं कहा जाता। और कहते हैं काल क्या बिगाड़ेगा उसका जिसके साथ हो स्वयं महाकाल। देवों के देव महादेव शिव शंभू की कृपा प्राप्त करने के लिए सोमवार के दिन बेहद ही फलदायी माना गया है। इस दिन विधि विधान से शिव की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, कुंडली में चंद्रमा की स्थितियां मजबूत हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है। और अगर आप सोमवार की पूजा करते हैं तो हुए माँ की सेहत भी अच्छी होती है और माँ से भी संबंध अच्छे हो जाते हैं। सभी देवताओं में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए महादेव को भोलेनाथ कहा कहकर पुकारा जाता है। इसलिए सोमवार वाले दिन शिव की पूजा करने से और कुछ ज्योतिष उपाय करने से शिव की कृपा आप पर बनती है और बिगड़े काम दूर होते हैं। इन उपायों को करने से चंद्रमा की भी कुंडली में मजबूत स्थितियां होती हैं। तो क्या करें, सोमवार वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या प्रदोष काल में शिव के मंदिर में जाएं, विधिवत पूजा करें और 21 बेलपत्र पर सफेद चंदन से या लाल चंदन से शिवलिंग पर अर्पण करें। राम लिखकर शिव चालीसा का पाठ करें, शिव अष्टक का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आप पर होती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थितियां मजबूत होती हैं। इस उपाय को करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवार वाले दिन शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाएं और फिर गौरी शंकर रुद्राक्ष अर्पण करें। इसके बाद घी शक्कर गेहूं आटा का भोग लगाएं, आरती उतारें। साथ ही प्रदोष काल में चावल दूध चांदी आदि का दान करें। ऐसा करने से विवाहित जीवन में खुशहाली बनी रहती है। सभी कार्य भगवान शिव को आपके पूर्ण करते हैं और सभी कार्य भगवान शिव के आशीर्वाद से पूरे होने लगते हैं। कर देख लीजिएगा, आजमा कर देख लीजिएगा। इन उपायों से आर्थिक समस्याएं जितनी भी हों वो सब सही होती हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सूर्योदय के समय पर शिवलिंग को गन्ने का रस अभिषेक करना चाहिए और उसमें अगर आप शहद मिला लें तो ओए होए। प्रदोष काल में शहद की धारा अर्पण करने से, उसके बाद रुद्राक्षर की माला करने से, ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपके सारे काम पूर्ण होते हैं। ओम नमो धनदाय स्वाहा मंत्र का जाप करने से आपके शत्रु दूर होते हैं और सुख समृद्धि और दौलत घर आती है। इस उपाय को करने से व्यापार में उन्नति होती है। कारोबार व्यापार में उन्नति के लिए पंचामृत शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर दूध दही चढ़ाने से और तांबे के बर्तन में भरा हुआ जल अर्पण करने से भगवान बेहद खुश होते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। आपके व्यवसाय में बहुत लाभ और तरक्की होती है और किसी ने कोई बाधा कर रखी हो वो दूर होती है। धन धान्य का लाभ होता है। सोमवार वाले दिन प्रदोष काल में या सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त काल में शिवलिंग पर अक्षत सफेद चंदन धतूरा दूध गंगा जल कच्चे चावल काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करने से भगवान आपको बहुत कुछ देते हैं। अगर इस समय पर आप महामृत्युंजय का जाप कर सकें, शिव रक्षा स्तोत्र का जाप कर सकें तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में सकारात्मक एनर्जीज जो होती हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। जीवन धन धान्य में वृद्धि होती है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अब बात करेंगे शुरुआत में, जैसे मैंने आपको बताया था कि आगे आगे बारिश आने वाली है।
बारिश का जो जल होता है वो अति दुर्लभ प्रयोग होते हैं उसके। क्या आप जानते हैं बारिश के का जो जल होता है पानी में आपको सभी काम मनोकामनाओं को पूर्ण करने की ताकत होती है। अगर आप बारिश के पानी को इकट्ठा कर कर संभाल कर रखते हैं और इसको अगर आप ईशान कोण में रखते हैं तो अचानक धन लाभ हो जाता है। इस बार जब बारिश आए तो पानी इकट्ठा कर कर ईशान कोण में रख कर देखिएगा। बारिश में पानी अगर अगर आप विष्णु और लक्ष्मी को अभिषेक करते हैं, एकादशी वाले दिन करते हैं, तो आपके व्यापार में आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर बारिश के पानी से गणपति का अभिषेक करते हैं तो बुद्धि तेज़ होती है और विवाह के योग बनते हैं। और ख़ासकर अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो ओए होए ओए होए ओए होए, अगर आप कोई जातक ज़्यादा बीमार है और उसको रोज़ महामृत्युंजय का मंत्र जाप करते हुए बारिश के जल से उसको औषधि के रूप में पीने के लिए दिया जाए, मतलब जो दवाई बुखार है वो बारिश के पानी से अगर भरकर वो औषधि ले तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। अगर कर्जा ज़्यादा हो रहा है तो बारिश के पानी में दूध डालकर स्नान करना चाहिए। सावन के महीने में बारिश में ज़रूर नहाना चाहिए। सावन के महीने में लोटा भर भर कर शिवजी जी का जल अभिषेक करना चाहिए। बारिश के पानी से सभी परेशानियाँ दूर होती हैं और जीवन में सुख सुविधाएं आती हैं। तो उम्मीद है ये छोटी सी शिव से जुड़ी हुई जानकारी आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में जय माता दी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओए होए।